नमस्कार, शिवाय एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हिंदी का हमारे पास चैप्टर है। आज हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर आता है, इसका वर्ण चैप्टर है। वर्ण चैप्टर की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। इसमें कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। अब देखिए, कौन सी वो छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कोई भी एक वर्ण हो सकता है। जैसे मान लो ये क एक वर्ण है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी। मान लो जैसे ये क है, ये मिलकर के बना है इस क जमा अ से। सबसे पहली तो बात क्या है, जब हम किसी भी वर्ण के नीचे ये इस प्रकार से एक निशान लगा देते हैं, इसको कहते हैं हलंत। जब हम ये निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से हमने स्वर को निकाल लिया है। स्वर किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी हो सकता है। मान लो अगर ये इस प्रकार से होता कि, तो इसका मतलब क्या है कि ये क जमा ई है। इसके अंदर से हमने क्या किया, अगर हम इस ई को निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास ये बचता है। तो इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी इकाई या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े कर ही नहीं सकते। मान लो मेरे पास कोई एक नाम है, जैसे एक रजत नाम है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैं इसको र जमा ज जमा त मैं इसमें तोड़ सकता हूँ। तो ये अभी भी सबसे छोटी ध्वनि नहीं है। सबसे छोटी ध्वनि क्या होगी, जब मैं इसको भी आगे और छोटा कर सकूं। जैसे मान लो मैं इस र को र जमा अ, इस ज को ज जमा अ, इस त को त जमा अ में तोड़ सकता हूं। अब ये हमारे पास सबसे छोटी ध्वनि आई है। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो वर्ण हम उसे कहेंगे जिसकी हम और आगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे पास वही ध्वनि आई है जिसको हम और आगे और छोटा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें वर्ण का पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है, यानी जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते। तो वर्ण को हम कहेंगे कि छोटी से छोटी ध्वनि है। यह है छोटी से छोटी ध्वनि। अब देखिए, वर्ण होते कितने हैं। वर्ण जो है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या जो है वो वैसे 11 मानी गई है, पर कहीं कहीं इसको 11 + 2 13 भी लिख दिया जाता है। ठीक, तो हमारे पास स्वरों की संख्या इतनी है। और व्यंजन जो है वो हमारे पास 33, इसमें भी +2 ऐड कर दिए जाते हैं। कौन से होंगे बाद में बात करेंगे। स्वर जो है हमारे पास वो 11 हैं। मेनली इस चैप्टर के लिए हमें 11 स्वर ही करने हैं। तो वो 11 स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही हमारे पास 11 स्वर है। इसके अलावा जो +2 कर दिए जाते हैं वो 2 स्वर, इनको अंग और अहय की श्रेणी में रखा जाता है। इस चैप्टर में इनका कोई काम नहीं है, आगे है, पर इनको भी इसमें प्लस कर दिया जाता है, इसलिए इसको 11 + 2 13 स्वर जो है वो कहा जाता है। अब ये स्वर भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो स्वर के अंदर होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे वर्ण हैं, ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में हमें अत्यंत कम समय लगेगा। इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इस अ की, ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 4 मानी गई है। छोटा अ, जिसको हम छोटा अ बोलते हैं, छोटा अ नहीं होता है ये वैसे। उसके बाद होता है ई, उ, री। ये हमारे पास जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। पहले इनको एक बार बोलने का तरीका देख लेते हैं। यह अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ,
ओ, औ। अब देखिए, जैसे ही हमने कहा अ, ध्वनि जो है वो हमारे गले में अटक सी गई, ये अ की ध्वनि आई। ऐसे ही जब हमने बोला आ, तो ध्वनि पूरी बाहर। ऐसे ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे ह्रस्व दीर्घ स्वर में नहीं आते। उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जब लगे तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अलावा एक प्रकार का स्वर और पाया जाता है जो हिंदी में नहीं संस्कृत में पाया जाता है, उसको कहा जाता है प्लुत स्वर। आपके पास HSSC में कहीं भी प्लुत स्वर के बारे में बात नहीं होगी। थर्ड एक ऑप्शन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है वो आपको पता चल ही गया है। प्लुत स्वर एक प्रकार का स्वर होता है। इसका काम होता है कि किसी भी ध्वनि को खींच देना। जैसे हम रबड़ को खींच देते हैं, इसी तरीके से ये ध्वनि को खींच देता है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगे प्लुत स्वर होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमें एक शब्द लिखना पड़े राम। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं राम। अगर मान लो हमने इंग्लिश में इसको ऐसे लिख दिया तो ये बन गया राम, ठीक है। पर हिंदी में हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। हिंदी में इसी चीज़ को, अब जब जो सिंगिंग करते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं, उनको आलाप लेना होता है। तो आलाप के लिए कुछ स्वर का प्रयोग किया जाता है, उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो अब ये बन गया राम। अब मैं इसकी ध्वनि को खींच दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी की ध्वनि को खींचे, किसी की ध्वनि को भी। मान लो अगर मेरे पास एक शब्द आ गया सीता और मेरे को इसको खींचना है तो मैं क्या कर दूँगा, इसको ऐसे लिख दूँगा सीता। अब ये जो है मैंने क्या किया, इसकी ध्वनि को खींच दिया है। तो जब हम किसी की ध्वनि को खींचना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ह्रस्व स्वर यही होते हैं, दीर्घ स्वर ये होते हैं हमारे पास। तो स्वरों के अंदर यही 11 स्वर रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा में 2 स्वर होते हैं जो कि है अंग और अह, इसको अंग और अह से गिना जाता है। ये स्वर हमारे पास यहाँ नहीं होते हैं, इनका यूज़ किसी दूसरे चैप्टर में है, वहाँ पे हम इनकी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही हमारे पास स्वर होते हैं जिसके अंदर जो स्वर है वो 11 होते हैं, जिसके हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वर के रूप में बात की है।